जोहार जोहार। क्या कहना चाहेंगे संयुक्त राष्ट्र? देखिए, गिरिडीह की जनता ने ये फैसला सुना दिया है। आज के जनसैलाब ने ये साबित कर दिया है कि साधारण पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग भी झारखंड की राजनीति में इतिहास बना सकते हैं। और जयराम महतो ने आज ये दिखा दिया पूरे देश की सियासत में, और देश ही नहीं पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारतीय लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व में एक साधारण पृष्ठभूमि में निकला हुआ नौजवान, जिसका घर भी पक्का का नहीं है, जो मिट्टी के मकान में रहता है, वो आज लाखों के जनसैलाब के साथ पहुंचा हुआ है और किसी को 1 रुपया दिया नहीं गया है। ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़े परिवर्तन का परिचायक है। जयराम महतो जी ने ये साबित करके दिखाया है। क्या ये भीड़ क्या है दादा? जयराम जी राजनीति के एक विश्वविद्यालय हैं, बच्चे नहीं हैं। वो लोगों को सिखाएंगे और पढ़ाएंगे आने वाले वक्त में। ये भीड़ वोट में तब्दील होगा क्या? ये भीड़ सिर्फ भोर में नहीं तब्दील होगा, बल्कि इतिहास में तब्दील होगा, और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि साधारण नौजवान ने कैसे राजनीति में आकर के बड़े बड़े सुरमाओं को परास्त किया और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 4 जून की तारीख को आप ईवीएम में देखिएगा, एक एक वोट झारखंडी अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने के लिए दिया जाएगा। इस बार कितने लाख से जीत रहे हैं चुनाव तब? जी, कितने लाख से चुनाव जीत रहे हैं आप? ये आप अंदाजा नहीं ला सकते, पूरा एक तरफा है। मुझे लगता है कि जो टोटल पोलिंग का परसेंटेज होगा उसका 19% पोल जो है हमारे जयराम महतो जी को जाएगा। जितना भी पोल होगा 90% हमारे लोग। कितना भीड़ है, ये झारखंडी जनमानस का जनसैलाब है। हम लोगों ने कोई खर्च नहीं किया है, पूरा झारखंड आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और ये बात को आप समझ लीजिए कि झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो गया है कि बिना किसी पैसे के, बिना किसी पूंजी के, बिना किसी माफियागिरी के, बिना किसी कोयला माफिया के, बिना किसी लोहा माफिया के, बिना कोई अबरक के माफिया के, एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला हुआ नौजवान किस तरीके से झारखंड की राजनीति में 3 सालों में कीर्तिमान बनाता, ये साबित हो गया है। तो एक और क्वेश्चन है, क्या मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जनता खुश नहीं है? मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर यही कहना चाहेंगे कि उसने सिर्फ हमारे जमीनों से कोयला निकाला, अबरक निकाला, यूरेनियम निकाला, बॉक्साइट निकाला, आयरन ओर निकाला, हमारे लोगों को विस्थापित किया गया, हमारे लोगों को पुनर्वास नहीं दिया गया। और जिन लोगों ने हमारे मिट्टी से निकाल करके कोयला निकाला, हमारे लोगों को विस्थापित किया, हम वैसे लोगों को फिर नहीं चुन सकते। यही कहना चाहूंगा। मोदी सरकार तो अनाज दे रहे खाने के लिए, तो 5 किलो राशन की जो व्यवस्था की बात कही जा रही है, इस देश में जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था आजादी के बाद से है, जब से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से है। और 5 किलो का राशन हमारे ही टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है, जनता को गरीब बना करके। और फिर से आप राशन दे रहे हैं 5 किलो, और आप गिना रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दे दिया। ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। जनता को आर्थिक तौर पर कैसे समृद्ध बनाएंगे, कैसे रोजगार देंगे, ये लड़ाई इस बात की है। मोदी सरकार तो बोल रहा है इस बार 400 पार का नारा देने से क्या होगा? 400 पार होगा कि 40 की आने वाला वक्त? 10 साल से आज खाली मोदी क्या कर रहा है? केवल झूठ बोल रहा है। ठीक है, कभी 15 लाख भेज देंगे, कभी 10 लाख भेज देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो। आपके हजारीबाग में किस प्रकार का माहौल है? थोड़ा 2 मिनट। हजारीबाग ऐतिहासिक तौर पर हम लोग जीत गए। बीजेपी कांग्रेस को 400 वोट